काली गाड़ी से किया नर्स का अपहरण, फिर कर दी हत्या, 2 गिरफ्तार। कानपुर पुलिस द्वारा किया गया घटना का खुलासा, पीड़ित परिवार ने जताया असंतोष। कानपुर थाना बर्रा क्षेत्र में विगत दिनों नर्स के अपहरण के बाद हत्या के मामले का कानपुर साउथ पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए यूपी पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज कुमार व उसके साथी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले तातिया टोपे नगर के ओ ब्लॉक के रहने वाले हेड कांस्टेबल मनोज कुमार का थाना बर्रा में तैनाती के दौरान बर्रा निवासी नेशनल हॉस्पिटल की नर्स शालिनी तिवारी से मुलाकात हुई। मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और जब शालिनी तिवारी के द्वारा मनोज कुमार पर शादी का दबाव डालना शुरू किया गया तो हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने शालिनी तिवारी के अपहरण से लेकर हत्या तक की साजिश रच डाली। शालिनी तिवारी का अपहरण और हत्या करने में मनोज कुमार के द्वारा पूरा पुलिसिया दिमाग लगाते हुए बर्रा पुलिस को खूब गुमराह करने का प्रयास किया गया, पर कानपुर के तेज तर्रार डीसीपी रविंद्र कुमार के निर्देश पर कार्य कर रही कानपुर साउथ पुलिस ने हत्या और अपहरण की गुत्थी सुलझाकर आरोपी मनोज कुमार और उसके साथी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मनोज और राहुल ने मिलकर शालिनी तिवारी को उसके हॉस्पिटल से उठाकर ले गए और बाद में उसकी हत्या कर शव को अपने पैतृक गांव एटा के एक सूखे कुएं में फेंक दिया। मनोज ने पुलिस को गुमराह करने के लिए शालिनी का मोबाइल अपने साथी राहुल को देकर अयोध्या भेज दिया और राहुल से अयोध्या में मोबाइल ऑन कर तोड़ के फेंकने की बात कही थी। साउथ पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों की मंशा को नाकाम करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही शव और घटना में प्रयोग की गई बोलेरो कार और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने अपने साथी राहुल के साथ मिलकर शालिनी तिवारी का पहले अपहरण किया और बाद में हत्या कर उसके शव को अपने गृह जनपद एटा में जा छुपाया था। सर्विलांस टीम की मदद से घटना का खुलासा कर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं बर्रा पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर पीड़ित परिवार द्वारा असंतोष जताते हुए डीसीपी कार्यालय में हंगामा शुरू कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपियों को लेकर आई बर्रा पुलिस के सामने ही पीड़ित परिवार के द्वारा आरोपी मनोज को थप्पड़ जड़ दिए गए। वहीं बर्रा पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करते हुए मृतिका के भाई ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि बर्रा पुलिस ने शुरू से मनोज कुमार को बचाने का प्रयास किया है और अभी भी बर्रा पुलिस सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी आपकी बहन के साथ और अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? हमारे घटना हमारी सिस्टर है 8 तारीख को गायब हुई थी नेशनल हॉस्पिटल से, जबकि 10 दिन बाद नेशनल वालों ने जानकारी दी कि आपकी बहन नहीं आ रही है। हम लोगों ने रिश्तेदारी में जानकारी की, नहीं कुछ पता चला। 1 तारीख को थाने में तहरीर दी हम लोगों ने, जिसमें 3 तारीख को गुमशुदगी का मुकदमा लिखा और 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी माँ जाती थी थाने, उनको भगा दिया जाता था कि अगर आप बार बार यहाँ आएंगी तो आपके पति को आपके बेटे को भी बंद कर देंगे और अगर आपकी बेटी जीवित होती तो मिल जाती अब तक। तो कोई जानकारी नहीं हुई। हालांकि इनको लास्ट जो है 2.5 महीने पहले मिल गई थी। ढूंढते ढूंढते इनको इतना समय हो गया और जिसके खिलाफ हम लोगों ने सबसे पहले मुकदमा लिखवाया था, जो इस मामले में शामिल है, उसको पुलिस नहीं उठा रही है, बिल्कुल उसको पूरी तरीके से बचा रही है। किन लोगों ने हत्या की आपकी सिस्टर की? इसमें हत्या में एक मनोज है, मनोज के साथ एक उनका साथी है और एक रामिन तिवारी है। मनोज क्या करता है? मनोज पुलिस विभाग में है, इसलिए उसके मनोज से कैसे संपर्क में आई आपकी बहन? मनोज से संपर्क में इनका सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ होगा तो कभी हॉस्पिटल ले गए होंगे उसको, उसके संपर्क से ये जुड़ गई थी। उससे बातचीत होती थी, अलग रहती थी, रूम पे आता जाता था, सब कुछ था। किराएदारों ने बताया भी, उन लोगों ने देखा भी कि इसके साथ गई है, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। किराएदार कही भी है कि सर ये लेके गया है, अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आपकी बिटिया मिल जाएगी। आखिरकार मनोज ने क्यों तुम्हारी बहन की हत्या की है? ये क्या कारण रहा? जो यही कारण तो हम लोग जानना चाहते हैं। रात को पुलिस वालों ने उन लोगों को उठाया और सुबह उन लोगों को भेज दिया। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। क्या शादी वाली बात आ रही थी सामने, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे? ऐसी कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। अच्छा, वर्तमान में मनोज कहाँ तैनात? वर्तमान में इसकी भी कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? मैं बिल्कुल कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस रामिन तिवारी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, पहली बात तो रामिन तिवारी उठाया जाए। दूसरी बात, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि जितने भी मुलजिम हैं, हमारी एक सिस्टर थी, गई है तो फांसी के फंदे तक तो जाना ही जाना चाहिए। और सिस्टर के साथ हमारी सिस्टर जो है हमारे घर का पूरा जेवर रखती थी अपने साथ, कैश वगैरह रखती थी, सब कुछ रखती थी, तो उस कुछ भी नहीं बरामद नहीं हुआ हम लोगों को। ठीक है। थाना बर्रा पे एक 366 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि मुकदमा अज्ञात में था। पुलिस के द्वारा इस पर काम करके जो हमारी सर्विलांस की टीम थी और थाना बर्रा की जो टीम थी, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से काम किया गया। इस पे काम करने के बाद में आज इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि ये जो मृतका है और एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोज है और उसका सहयोगी जो है राहुल है, दोनों ने मिलकर
मृतका का जो गला दबाकर जो 8 फरवरी 2024 को गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद में 100 को छुपाने के एहतियात से इन्होंने मृतका को यहाँ से एटा जनपद ले गए, जहाँ पे थाना जैसा लगता वहाँ पे जो सूखा कुआं था वहाँ पे इन्होंने डाल दिया। डालने के बाद में ये लोग फिर वहाँ से आ गए और उसके बाद में 18 फरवरी को वहाँ पे जो डेड बॉडी थी सूखे कुएं से बरामद हुई थी, जो वहाँ की लोकल पुलिस ने उसका जो पंचनामा करके शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पे शिनाख्त नहीं पड़ा। जिसके बाद में वहाँ पे उसकी जो भी प्रक्रिया होती है पंचनामा करके पीएम की कार्रवाई कर दी गई थी, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, जिसके चलते कॉज ऑफ डेथ वहाँ पे सर्टन नहीं हो पाया था। मिश्रा को प्रिजर्व कर लिया गया था। अभी मिश्रा अवेटेड है। जो हमारी टीम थी इसमें जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ उसके बाद में हम लोगों ने जो टेक्निकली इसको जो एनालाइज किया, जो फिजिकल इनपुट थे सभी को हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद में चीज़ें जो प्रकाश में है, जिसमें जो एक बी पार्टी है जो राहुल है, जिसको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटनाक्रम को बताया गया किस इस तरीके से घटनाक्रम है। जो घटनाक्रम जो अभियुक्त राहुल है उसके द्वारा जो बताया गया और जो हमारी टेक्निकल चीज़ें थी और हमारे पास जो इनपुट थी वो चीज़ें जो है कोरेबोरेट हो रही थी। उसके बाद में जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उससे भी पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा भी घटनाक्रम को तो पहले मना किया गया, बाद में जब हमने उससे पूछताछ करी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से डिटेल थे, उसके साथियों से भी हमने अकेले में पूछताछ करी थी। फिर जब तो सब दोनों का आमने सामने किया गया, टेक्निकली सबको जब लिया गया, फिर उसने भी अपनी घटना में संलिप्तता और पूरे घटनाक्रम को जो है उसने बताया। अभी नहीं की गई क्या? नहीं, इसमें जो हम लोगों ने अभी तक जो जांचें की हैं, जो चीज़ें प्रकाश में आई हैं, जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो टेक्निकल चीज़ें हैं सभी से जो है इन दोनों की संलिप्तता पाई गई है। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें रामेंद्र तिवारी की कहीं कोई भूमिका नहीं है। हालांकि पुलिस ने जो हमारा 366 का मुकदमा था उसको तरमीम करके 302 और 201 IPC और इसके साथ में 364 IPC कर लिया है। अगर कहीं कोई चीज़ें इसमें रहती हैं तो विवेचना जारी रहेगी। अगर उसका भी नाम या किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम या अन्य कोई इसमें तथ्य प्रकाश में आता है उसके ऊपर भी आवश्यक विधि कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। ठीक है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।